अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा खादरी NRQ 24 न्यूज़ से। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस वक्त हम हैदराबाद शहर में जो चारमीनार मस्जिद है, चारमीनार मस्जिद के दामन में मक्का मस्जिद है, जो बहुत ही बड़ी मस्जिद है। हिंदुस्तान की शान, हैदराबाद की जान मक्का मस्जिद, जो बहुत ही बड़े पैमाने पर ये मस्जिद को बनवाया गया था। लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि कोरोना वायरस में जो लॉकडाउन किया गया था, उस लॉकडाउन के दौरान हिंदुस्तान में जैसे कि तमाम दुनिया भर में मस्जिदों को बंद कर दिया गया था, नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना वायरस कम होने के बाद जब ये लॉकडाउन फ्री हो चुका था, लॉकडाउन बंद खुल चुका था, उसके बाद में तमाम मस्जिदों को खोल दिया गया और नमाज़ें पढ़ने की इजाज़त दी गई। यहाँ तक कि तमाम बाज़ार खोल दी गई, शॉपिंग मॉल्स खोल दी गए, वाइन शॉप्स खोल दी गई, होटलें खोल दी गई। कई ऐसी जगह हैं जिसे खोल दिया गया और कोई सोशल डिस्टेंस का प्रॉब्लम भी नहीं किया गया वहाँ पर। लेकिन कुछ दिन पहले ये बताया गया था कि मक्का मस्जिद में सिर्फ और सिर्फ 5 आदमी को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी गई। लेकिन लास्ट जो जुम्मा था, पिछले जुम्मे, सिर्फ यहाँ पर 50 आदमी को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी गई। इसी बात को लेकर ये पता भी चला कि 50 आदमी को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी गई और मक्का मस्जिद के जो दरवाजे हैं उन्हें बंद करने के लिए भी पाबंदी लगा दी गई थी नमाज के दौरान। इसी बात को लेकर मक्का मस्जिद के जो इमाम साहब हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जामिया निज़ामिया का खुद फतवा है और इस्लाम में यह है कि जब जुम्मे की नमाज अदा की जाती है तो मस्जिद के दरवाजे बंद नहीं किए जाते, क्योंकि मस्जिद के दरवाजे अगर बंद रहेंगे तो जुम्मा कबूल नहीं होगा, जुम्मे की नमाज अदा नहीं होगी। इसी बात को लेकर इमाम साहब ने तमाम मुसल्लियों को जुम्मे की नमाज भी अदा करवाई और साथ ही में उन्होंने जुम्मे की नमाज के बाद तमाम मुसल्लियों से कहा कि आप फ़र्ज़ भी अदा कर ले, ज़ोहर की नमाज़ फ़र्ज़ भी अदा कर ले, ताकि अगर जुम्मा ना हो सके तो फ़र्ज़ अदा हो जाएगा ज़ोहर का। तो इसी बात को लेकर हमने यही बताना चाहते हैं कि तमाम मुसलमानों का यही मुतालिबा है कि मक्का मस्जिद में सिर्फ 50 आदमी को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त क्यों दी जा रही है। कम से कम जैसे कि आप देखिए यहाँ पर मक्का मस्जिद जो आपको नज़र आ रही है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये आप देखिए मक्का मस्जिद बहुत बड़े पैमाने पर बनाई गई है और ये बहुत बड़े पैमाने पर मस्जिद है। यहाँ पर का जो हिस्सा है वो बहुत ही बड़ा हिस्सा है। मक्का मस्जिद के आप फिर मक्का मस्जिद के सहन से लेकर यहाँ गेटों तक जो एरिया आ रहा है, अगर इन तमाम एरिया में सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए अगर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाएगी तो कम से कम यहाँ पर 3000 लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नमाज़ पढ़ सकते हैं। क्योंकि मक्का मस्जिद इतनी बड़ी मस्जिद है, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग नमाज अदा करते हैं आम दिनों पर। लेकिन अब अगर सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन किया जा रहा है तो कम से कम यहाँ पर 3000 आदमी को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन और यहाँ के दरवाजे भी खुले रखे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुसलमानों का सब्र टूट रहा है। हम आपको एक बात यही बता दें कि मुसलमान इस वक्त बहुत सदमे में है, बहुत ही टेंशन में है कि इस तरीके से मक्का मस्जिद में क्या किया जा रहा है, किस वजह से इस तरीके से यहाँ पर मक्का में सिर्फ 50 आदमी को परमिशन दिया जा रहा है। इस बात को लेकर मुसलमानों, देखिए हम एक ही बात करना चाहते हैं कि मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान ना ले, क्योंकि मुसलमानों का सब्र कभी भी टूट सकता है और वो एहतजाज भी कर सकते हैं। तो इस वजह से हम यही चाहते हैं कि जब मक्का मस्जिद इतना बड़ा स्पेस है तो वहाँ पर कम से कम 3000 लोगों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए। एक बात मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि इस वक्त मैं बाज़ार में ठहरी हूँ। आप देख सकते हैं चारमीनार बाज़ार है। चारमीनार के पास जितना भी बाज़ार आपको यहाँ पर मेरे कैमरे के नजरिए नजर आ रहा है, यहाँ पर आप देखिए कहाँ पर सोशल डिस्टेंस मेंटेन आपको दिख रहा है। यहाँ पर कहीं भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया जा रहा है। सारा दिन इसी तरह का यहाँ पर हुजूम रहता है। और मैं यहीं की बात नहीं कर रही हूँ आप लोगों से, आप कहीं भी होटल जाइए, वहाँ पर भी खाने के लिए लोग जहाँ पर बैठ रहे हैं वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया है। वाइन शॉप्स को खोल दिया गया है। वाइन शॉप्स में जाकर देखिए आप, हज़ारों की तादाद में वहाँ पर लोग आकर वाइन्स खरीद रहे हैं बिना सोशल डिस्टेंस के, लेकिन उन्हें भी कोई पाबंदी नहीं की जा रही। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। मुसलमानों को ही बात लेकर, मुसलमानों को ही टारगेट बनाकर मक्का मस्जिद जो हिंदुस्तान की शान है, हैदराबाद की जान है, यहाँ पर लोग नमाज पढ़ने की एक आरज़ू रखते हैं, तो यहाँ पर की मस्जिद को इस तरीके से क्यों परमिशन नहीं दिया जा रहा है, बस हम यही मुतालबा करते हैं। इसलिए हम हुकूमत से कहना चाहते हैं कि आवाम का सब्र का इम्तिहान ना ले मुसलमानों का, और जल्द से जल्द, जैसे कि कल नहीं परसों यानी कि आज वेडनेसडे है, थर्सडे नहीं, जुमेरात के दिन, जुम्मा नेक्स्ट जुम्मे के दिन यहाँ पर लोगों को खुली तादाद में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, और साथ ही में दरवाज़ों को खुला रखा जाए। और इसके अलावा मैं आप लोगों से और एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि देखिए हमने मक्का मस्जिद का पूरा जायज़ा लिया है। हम अंदर जाकर देखें, यहाँ पर का जो हौज़ का काम है, यहाँ पर के हौज़ का काम कई सालों से मुकम्मल नहीं हो रहा था, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर चारमीनार MLA जनाब मुमताज़ अहमद खान ने अपनी खुसूसी तवज्जो देकर यहाँ के हौज़ का काम मुकम्मल करवाया है। और साथ ही में ये भी बताया गया है कि अंदर जो तहारत खाने हैं, यहाँ पर के जो वॉशरूम्स हैं, वो भी कई सालों से यहाँ पर उसका रिकन्स्ट्रक्शन नहीं किया गया था। तो इस बात को लेकर भी जनाब मुमताज़ अहमद खान ने यहाँ के जो वॉशरूम्स है उसे भी अपनी ख़ास तवज्जो देकर उन्हें उसे भी रिकन्स्ट्रक्शन
कनेक्शन करवाया, उन्हें भी बनवाया गया है और ये बहुत अच्छी बात है। और हमने भी देखा है कि जनाब मुमताज़ अहमद खान जो है वो हमेशा अपने आवाम के बीच में रहकर अपने काम को अंजाम देते आ रहे हैं। और हम भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से यह उम्मीद रखते हैं, क्योंकि आपसे लोग आपको चाहते हैं, लोग आपसे उम्मीद यही करते हैं कि आप अगर चाहें तो अगर आप दिलचस्पी देंगे, अगर आप खुसूसी तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह अगले जुम्मे तक यहाँ पर लोगों को, मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मिलेगी, कम से कम 3000 लोगों की तादाद में। और साथ ही में जो दरवाजे बंद किए जा रहे थे उन्हें ना बंद कर उन्हें खोलने की भी इजाज़त मिल सकती है। तो इसीलिए तमाम मुसलमानों का मुतालबा हुकूमत से भी और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से भी लोग मुतालबा करना चाहते हैं। और यहाँ पर कई सारे मुसल्ली हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं जुम्मा की नमाज के लिए। चार मीनार की तारीख़ में जो मस्जिद है, जो मक्का मस्जिद जो यहाँ पर है, पिछले जुमे हम लोग यहाँ पर नमाज़ के लिए आए थे। यहाँ के हम मुसल्ली है, ख़ास तौर पर यहाँ पर कारोबार भी करते हैं। हम तो हुकूमत से हम ये उम्मीद कर रहे थे कि हमको ज़्यादा तादाद में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाएगी। हालांकि अभी कोविड-19 ख़त्म हो रहा है, लोगों के दिमाग से उसका खौफ ख़त्म हुआ है। कहाँ आप बोलिए, कहीं भी जहाँ पर भी लोग कहाँ मेंटेन कर रहे हैं। आप शराब खाने खुले हुए, लाखों की तादाद में शराब पी रहे हैं लोग, और अब होटल्स खुले पड़े हुए हैं। होटलों में जाकर वहाँ पर सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया जाता। मंदिरों के पास लोग दर्शन के लिए लाखों की तादाद में जा रहे हैं। ख़ास तौर पर मुसलमानों को टारगेट बना के आप मस्जिद में 50 आदमी को रोक कर नमाज़ पढ़ने नहीं दिया गया। और ख़ास तौर पर मैं भी आया था यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए, मेरे को इजाज़त नहीं मिली, थोड़ा सा लेट हो गया, जिसकी वजह से लोग पहले से आके ठहरे हुए थे। टाइम पर आने के बाद यहाँ पर मस्जिद बंद कर दी गई। कहा गया कि भाई हुकूमत की वजह से 50 मुसल्ली को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि आप ये मुसलमानों, ख़ास तौर पर मुसलमानों को टारगेट ना बनाएं, क्योंकि आइंदा अगर आप मुसलमानों को टारगेट बनाते हैं तो आप अपना मुस्तकबिल सोच लीजिए, क्योंकि मुसलमानों की वजह से ही आपकी हुकूमत बनी है, तेलंगाना बना है। तो आप मुसलमानों को टारगेट ना करें। ख़ास तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से हमारा ये मुतालबा है, आप यहाँ के MP है, आपका असर सुरोग है, आप चीफ मिनिस्टर से डायरेक्ट जाइए और बात करिए, उनसे मनाइए कि यहाँ पर 10,000 मुसल्ली नमाज़ पढ़ सकते। तो 10,000 मुसल्ली की जगह अगर आप आधे भी कर देते हैं, सोशल डिस्टेंस के मेंटेन करते हो, 2x2 का फासला रखते हुए नमाज़ पढ़ते हैं, 5,000 मुसल्ली तो नमाज़ पढ़ सकते इजीली। तो आप 5,000 नहीं 3,000 की इजाज़त दिलाएं, आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाएं। आप 50 आदमी कहाँ बोलिए, आप छोटी सी छोटी मस्जिद में जहाँ पर 100 बाई 10 अगर कमरा होता है तो वहाँ पर 50 आदमी लोग पढ़ते हैं नमाज़। अब यहाँ पर इतनी बड़ी मस्जिद को लोग आ रहे उम्मीदें लगा कर, 6 से 7 महीने हो गए मस्जिद में नमाज नहीं थी। पहले तो आप नमाज के लिए मस्जिद खोले, खोले भी तो 50 आदमी के लिए। हम हुकूमत से, ख़ास तौर पे KCR से और हमारे असदुद्दीन अवैसी जो कायदे मजलिस है, यहाँ से कई साल तो मुंतखब होते हुए हैदराबाद कंसल्टेंसी से आ रहे हैं, तो हम आपसे ये मुतालबा करते हैं, आप ख़ास तौर पर मुलाकात करिए, उलमा को लेकर जाकर मुलाकात करिए और चीफ मिनिस्टर के दिमाग में डालिए कि भाई हमारी वजह से आपको क्या तकलीफ़ है। हर जगह हर मास्क लगाया गया, आपके कहने पे मास्क लगाया गया, लोगों के कहा कि मुसल्ला लाए, मुसल्ला लेकर आया, साथ में हर चीज़ को मेंटेन किया। फिर ख़ास तौर पे आप 50 आदमी को क्यों दे रहे हैं? आप कम से कम 3,000 रुपये आदमी को यहाँ पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे, हमारा ये मुतालबा हुकूमत से। देखिए, आवाम का यही कहना है कि जितने भी आपको इंस्ट्रक्शंस बताए गए थे, जितने भी आपको रोज़ दिखाए गए थे कि जब भी मस्जिद आ रहे हैं तो मुसल्ला लेकर आए, वज़ू अपने घर से कर आए, तो तमाम बातों का एहतियात करते हुए अवाम ने हर बात पर अमल किया है। लेकिन उसके बावजूद भी मक्का मस्जिद में सिर्फ 50 आदमी को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जा रही है, ये बहुत गलत है। क्योंकि इससे हटकर, मक्का मस्जिद से हटकर भी कई ऐसी जामे मस्जिदें हैं जो बहुत बड़े पैमाने पर मस्जिदें हैं, वहाँ पर भी सौों की तादाद में लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 50 आदमी को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त क्यों दी गई? इसी बात को लेकर लोगों में एक हलचल है, तमाम मुसलमानों में एक तशवीश लगी हुई लोगों के, इस तरीके से परमिशन क्यों दिया गया है इस तरीके का। आइए हम और दूसरे लोगों से ही मालूम करते हैं यहाँ के। एक्सक्यूज़ मी, कुछ बोलना चाहेंगे? जो जैसा कि मक्का मस्जिद में आपने नमाज़ पढ़ी है लास्ट जुम्मा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान पाक की एक आयत है, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह के घरों की हिफाजत का काम वही लोग करते हैं जो अल्लाह और क़यामत पर यकीन रखते हैं। आज इस वक्त पूरी दुनिया कोविड-19 की वजह से परेशानी में है और हर इंसान इस बीमारी से खौफज़दा है और लाखों लोग पूरी दुनिया के अंदर इस बीमारी की वजह से दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमान सोशल डिस्टेंस को मेंटेनेंस करते हुए मसाजिद के अंदर 3-3 फीट की दूरी पर नमाज़ पढ़ते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत के कहने के मुताबिक और डॉक्टरों के कहने के मुताबिक और अच्छे लोगों के हुक्म के मुताबिक हर मस्जिद के अंदर 2-2 फीट के फासले पर एक मुसल्ली नमाज़ पढ़ा। लिहाजा हम अब इस वक्त जो बीमारी है वो कम होते जा रही है, लोगों के अंदर से वो खौफ भी ख़त्म होते चले जा रहा है। अब मस्जिदों के अंदर इससे पहले 5 या 6 अफराद नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन अब सोशल मेंटेन करते हुए जुमा के अंदर तकरीबन 200-300 छोटे मसाजिद के अंदर लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। और ये मक्का मस्जिद
जो तारीख़ी मस्जिद है, हिंदुस्तान के बड़े बड़े मसाजिद में से एक मस्जिद ये भी है और इसके अंदर हज़ारों लोग नमाज़ पढ़ते हैं। अगर आज की तारीख़ में कोविड-19 के तहत अगर नमाज डिस्टेंस को मेंटेनेंस करते हुए अगर हम पढ़ते हैं तो कम से कम 3 से 4 हज़ार अफराद सोशल डिस्टेंस को मेंटेनेंस करते हुए नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन अब की जो जुम्मा गई, हम लोग यहाँ के मुसल्ली हैं, जुम्मा गई उसके अंदर सिर्फ 50 आदमी नमाज़ पढ़े, जिसकी वजह से थोड़ा तकलीफ़ भी हुई। ये एहसास भी हुआ कि भाई कब तक हम अल्लाह के घरों को यानी बंद रखेंगे, कब तक हम अल्लाह को नाराज़ करते रहेंगे। अब तो जो है सो बीमारी भी लोगों के दिलों से, दिमागों से, वो खौफ भी निकल गए। देखिए इस वक्त अभी दिन के 2 बज रहे हैं। दिन के 2 बजे का माहौल आपको मैं जो बता रही हूँ इस तरीके का माहौल है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर पब्लिक बढ़ती जाती है, यहाँ पर कि लोग आना शुरू हो जाते हैं ज़्यादातर शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पर ये जितना आपको स्पेस खुला नज़र आ रहा है, ये भी स्पेस आपको खुला नहीं नज़र आता है। इतनी ज़्यादा लोग यहाँ पर शॉपिंग के लिए आते हैं। तो बस हम यही कहना चाहते हैं, हुकूमत तेलंगाना से हमारा मुतालबा है, NRK 24 न्यूज़ की तरफ से हम कहना चाहते हैं और तमाम मुसलमान हमारे न्यूज़ चैनल के ज़रिए आप लोग तक यही बात पहुँचाना चाहते हैं कि अगर आप लोग तवज्जो देंगे इस बात पर तो मक्का मस्जिद में कम से कम 3000 लोगों को अगले जुम्मे तक नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए और जो दरवाजे बंद रखे जा रहे हैं नमाज के दौरान जुम्मे की, उसे भी खुला रखा जाए, दरवाजे बंद ना किए जाएं। और खुसूसी हमारा मुतालबा हमारे MP साहब जनाब बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी साहब से भी है कि अगर आप खुसूसी तवज्जो देंगे तो बराबर यहाँ पर मस्जिद में लोगों को बढ़कर लोगों जैसे कि बड़ी तादाद में लोगों को यहाँ पर नमाज अदा करने का परमिशन भी मिल सकता है और मक्का मस्जिद के जो गेटें हैं उसे भी खुला रखने की परमिशन मिल सकती है। इसी के साथ मैं सैयदा नाहिदा खादरी, कैमरामैन सैयद फैज़ के साथ इसी तरह हम आपके सामने सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज़ का। हमारे इस न्यूज़ के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।